जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अपने साथ में मैंने भाई को बुलाया स्पेशल आपके लिए, नाइट ड्यूटी करके आया जो कि अभी ड्राइवर की पोस्ट पे सिलेक्टेड है। तो जो भी आपके डाउट है आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जॉब के बारे में भी, तैयारी कैसे की, ड्राइविंग कैसे सीखी, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, भाई से एक एक करके सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले तो भाई का नाम जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले से मेरे से टच में है। तो सुरेश बजरोलिया भाई का नाम है। भाई अब आप ये बताओ कि रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं सिक्कर राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो भाई सीकर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो भाई सुरेश आप ये बताओ कि अभी आप दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पे सिलेक्टेड हो, आपके मार्क्स कितने थे? मेरे 75 प्लस थे। 75 प्लस भाई के मार्क्स थे। तो भाई आप ये बताओ कि जैसे अभी नए बच्चे आएंगे तो एक ये रहता है कि यार तैयारी कहाँ से करें, खासकर इसके अंदर 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट है जो कि एक कह सकते हैं भाई तैयार करना बहुत जरूरी है, उसके अंदर एक अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो पहले तो आप ये बताओ कि ड्राइविंग पार्ट में जो 50 नंबर का है उसमें आपके कितने मार्क्स थे? मेरे 50 में से 44 थे इसमें। 44 मार्क्स भाई के थे 50 में से। तो आपने ड्राइविंग पार्ट की जो तैयारी है वो कहाँ से की थी? ड्राइविंग पार्ट की मैंने डीआरवी एजुकेशन ऑफिशियल है वहाँ से करी थी ड्राइविंग पार्ट की। तो और जीके जीएस मैथ रीजनिंग। तो भाई ड्राइविंग पार्ट की तैयारी भाई ने डीआर एजुकेशन ऑफिशियल से की थी। मैंने इनको जैसे शुरुआत से मैं बता रहा हूँ टच में है, तो मैंने इनको एक सजेस्ट भी किया था, इनको चीजें अच्छी लगी, स्कोर आपके सामने है। तो अब इनसे बात करते हैं कि जो और है जैसे जीएस है, मैथ्स है या रीजनिंग है, तो भाई उसके लिए आपने जैसे कहीं पे कोचिंग वगैरह करी थी या कैसे क्या उनके तैयारी? लिए ऑफलाइन कोचिंग करी थी मैंने सिक्करी मंथन में। ऑफलाइन कोचिंग सीकर के अंदर मंथन क्लासेस ना, हाँ, हाँ। मंथन क्लासेस बता रहे हैं सीकर के अंदर, वहां से इन्होंने तैयारी की थी, Offline। ऑफलाइन तैयारी मैथ्स रीजनिंग के लिए। और जैसे जीके पे बात करें तो सिर्फ कोचिंग से तो भाई काम चलता नहीं, बुक वगैरह भी फॉलो की हुई। एक तो एनसीईआरटी की थी ऑनलाइन। एनसीईआरटी वन लाइनर, इसके अलावा एक लूसेंट, दो एक लूसेंट, यानी 2 बुक इन्होंने पढ़ी। तो यही मैं बार बार कहता हूँ कि ज्यादा बुक के पीछे मत भागो, अपनी 2-3 बुक है बार बार उनको पढ़ते रहो और भरोसा करके तैयारी में लगे रहो, स्कोर आपका अच्छा ही होगा। तो ये था भाई इनका जो एक तैयारी से लेकर जो इनका एक शुरुआत थी कि ड्राइविंग पार्ट यहाँ से पढ़ा, बाकी चीजें इन्होंने मंथन क्लासेस से पढ़ी। तो अब आगे बात करते हैं कि भाई जैसे इन्होंने इसके बाद में इसमें क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी जो आप रिटर्न एग्जाम देते हैं उसके बाद इसमें फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद में फिर आपका ट्रेड होता है। तो फिजिकल में तो इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम मतलब आई नहीं, आर्मी के इन्होंने फिजिकल कर रखे हैं। इसके बाद ही भाई ड्राइविंग टेस्ट। आपको अभी से ये डाउट है कि भाई मुझे ड्राइविंग नहीं आती, भाई मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं ड्राइविंग कितने दिन में सीख जाऊंगा? तो भाई सुरेश ये बताओ कि आपने जैसे इसका जो ट्रेड टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने के लिए कितने दिन आपने ड्राइविंग सीखी? मैंने तो आंसर की आते ही स्टार्ट कर दी थी वैसे तो, क्योंकि अच्छे नंबर थे उस वजह से। बाकी 1-1.5 महीने 2 महीने में लास्ट। तो मतलब जैसे भाई मार्क्स यार अच्छे होते हैं तो यही होता है कि जब लास्ट हमारा स्टेप बचता है, मान के चलो यार आपके 75-80 नंबर हैं, जहां पे शुरुआत की जो कट ऑफ जनरल की लगी हुई थी वो 58 पे लगी हुई थी। तो स्कोर जब आपका अच्छा हो जाता है तो बंदा यही सोचता है कि भाई जो लास्ट चीज जो अपने पास बची है इसमें मुझे नहीं रहना है, चाहे कितने भी एफर्ट्स मुझे लगाने पड़े। तो इन्होंने जैसे ये आंसर किया ही, आंसर की आते ही इन्होंने ड्राइविंग जो अपनी है वो सीखनी स्टार्ट कर दी थी। तो भाई सुरेश ये बताओ कि ड्राइविंग आपने कहाँ से सीखी थी? मैंने ड्राइविंग वैसे तो 2-3 में से की थी, लेकिन आपने बताया था वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया था, वहाँ आपसे जुड़कर। भाई जैसे भाई पहले जैसे ड्राइविंग इन्होंने 1-2 सेंटर के अंदर सीखी थी, उसके बाद जैसे मेरे टच में आ गया था तो हमारा खुद का सेंटर था, वहां पे 1 महीने ये रहा। तो ये कहूंगा कि भाई सबसे बड़ी चीज है, देखो आपकी रुचि होना किसी काम में, कोई भी चीज हो, चाहे मैं हूं या कोई और हो, आपके लिए चीजें सिर्फ ये कर सकता है कि हाँ भाई ये गाइडेंस आपको मिल सकती है, इंटरेस्ट आपका ही होना जरूरी है, चाहे वो फिर पढ़ाई हो या आपको ड्राइविंग सीखनी हो। और जैसे भाई ने तो काफी दिन सीखी थी, बाकी मैं यही कहूंगा कि आप 1.5 से 2 महीने के अंदर सीख सकते हैं। वो एक अलग बात है कि हम अपनी रुचि से चाहे 5 महीने लगे रहें, ये लगता है जबकि स्कोर अच्छा है। बाकी मैं कह रहा हूँ 1.5 से 2 महीने में आप सीख सकते हैं। भाई ठीक कह रहा हूँ, 1.5 से 2 महीने में हो जाएगी ड्राइविंग। 1-2 महीने में आराम से हो जाएगा। 1.5-2 महीने में हो जाएगी। तो इस चीज की टेंशन निकाल दो, ये अपने माइंड में ना रखो कि भाई हाँ ड्राइविंग टेस्ट मेरे से होगा या नहीं होगा। ड्राइविंग टेस्ट भी होगा और साथ में जो इंटरव्यू होता है इसके अंदर ट्रेड में, वो चीजें भी हो जाएगी। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब इसके बाद भाई जैसे अब अपनी बात करते हैं, ट्रेड टेस्ट हो गया, इसके बाद अपनी जॉब पे आ जाते हैं कि जॉब कैसी है, किस तरीके से क्या चीजें रहती है, अलग अलग यूनिट के अंदर पोस्टिंग होती है।
तो सुरेश भाई अभी जो आपकी पोस्टिंग है वो किस यूनिट के अंदर है? मेरी पीसीआर में अभी फिलहाल। तो भाई की जो पोस्टिंग है वो पीसीआर के अंदर है। आपकी ड्यूटी कैसे चलती है पीसीआर में? पीसीआर में अभी 12-24 चल रही है। 12-24 यानी 12 घंटे इनकी ड्यूटी होती है। जैसे अब ये नाइट करके आए, 8 बजे इनकी सुबह ड्यूटी ऑफ हुई थी। अब इनका आज के दिन का जैसे पूरा रेस्ट है और फिर नाइट का रेस्ट है। कल सुबह 8 बजे आएगी यानी 12 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे ऑफ। ये है पीसीआर के अंदर। अदर यूनिट में अलग अलग चीजें हैं, जैसे बटालियन है, सिक्योरिटी है, भाई विजिलेंस है, क्राइम है, स्पेशल सेल है। तो भाई जैसे और यूनिट है जैसे बटालियन वगैरह, वहां पे ड्यूटी किस हिसाब से चलती है? बटालियन में वो ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखते हैं, 3-3 दिन 5-5 दिन करते हैं, 5 दिन की रेस्ट, 5 दिन मतलब जैसे 5 दिन ड्यूटी कर ली, 5 दिन रेस्ट हो गया, ऐसे ही। जैसे पीसीआर में ऐसा नहीं होता, वहाँ 12-24 पीसीआर में फिक्स है भाई, क्योंकि आपको पता है पीसीआर में जैसे कोई भी सबसे पहले पीसीआर को पहुंचना पड़ता है, कोई भी कॉल करता है 112 डायल करता है, तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी 12-24 रहती है। ऐसे ही अगर सिक्योरिटी में बात करें, सिक्योरिटी का मतलब जैसे भाई अपने पीएम या फिर जैसे कह सकते हैं गृह मंत्री कहीं बाहर निकलते, कहीं पे जाते हैं दौरे पे, तो उनका काफिला आपने देखा होगा, रूट लगता है उनका, तो उनके साथ रहना पड़ता है। तो वहां पे ड्यूटी जैसे किस हिसाब से रहती है? वहाँ 24-48, 12-36 अलग। जैसे 24 घंटे, 24-48 ज्यादा है, 24 घंटे ड्यूटी 48 घंटे रेस्ट, या 12 घंटे ड्यूटी 12-36 भी है, 12 घंटे ड्यूटी 36 घंटे रेस्ट। तो मतलब वर्कलोड ज्यादा नहीं है, रेस्ट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अब इसके बाद अगर जैसे बात करें तो भाई जैसे आपकी जो सैलरी है वो अभी इन हैंड कितनी आ रही है? 45 प्लस आ रही है। 45 प्लस। तो भाई की जो सैलरी है वो 45 प्लस इन हैंड है, ग्रोस 50 से ऊपर जा रही है। और ये मैं जैसे आपको कहते रहता हूँ कि भाई दिल्ली पुलिस जितनी सैलरी हमें, और जैसे जो अपनी स्टेट पुलिस है, चाहे वो आपकी राजस्थान पुलिस हो, हरियाणा पुलिस या यूपी पुलिस, इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। तो अपनी जी जान से तैयारी में लगे रहो। दूसरा जैसे भाई से कुछ और बातें कर लेते हैं। अब भाई आप ये बताओ कि जैसे ओवरऑल अगर बात करें, जो भाई अभी तैयारी कर रहे हैं, और खासकर जैसे कुछ जिनकी एज जा चुकी है एग्जीक्यूटिव से, जो ओवर एज हो चुके हैं, मतलब जिनको ये लग रहा है कि यार एग्जीक्यूटिव से मैं ओवर एज हो गया, तो भाई दुख मनाने से कुछ भी नहीं होगा। एक बार जैसे आपके सामने भाई बैठा हुआ है, सारी चीजें आपको अच्छी मिल रही है, तो ओवरऑल जॉब के बारे में और बात कर लेते हैं कि किस तरीके की जॉब है। तो भाई जॉब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप अभी ड्राइवर की पोस्ट पे सिलेक्टेड हो। ड्राइवर पोस्ट दिल्ली पुलिस में और पोस्ट से वैसे सबसे अच्छी है कि उसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं है। वर्कलोड के मामले में भाई जैसे और सैलरी सेम, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के बराबर सेम सैलरी है। सैलरी सेम है। देखो मैं दो चीजें मतलब क्लियर कर देता हूँ कि पोस्ट कोई भी हो, सबसे पहले एक बार घुस जाओ कहीं पे, गवर्नमेंट जॉब एक बार ले लो, कितनी भी छोटी पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो। भाई आपको पता है यार इस टाइम पे कितनी बेरोजगारी है, और इसके अंदर चीजें अलग अलग मिलती है। जैसे एग्जीक्यूटिव के अंदर भाई आपको काफी सारी जगह अलग अलग काम मिलता है आपको, मतलब बहुत सारी जगह पे, जैसे आप भाई ट्रैफिक के अंदर भी है, थाने के अंदर भी है। इसमें आपको करनी ड्राइविंग है, ये बात रहेगी कि आपको करनी लाइफ टाइम ड्राइविंग है, लेकिन वर्कलोड आप पे ये नहीं रहेगा कि हाँ भाई आपको कुछ और काम के लिए भेज दिया जाएगा, आज आप वहां पे जाके वो काम करो, आज वो करो, वो नहीं रहेगा। सैलरी आपको सेम मिल रही है, सारी फैसिलिटीज आपको सेम मिल रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जीक्यूटिव से ओवरेज हो गया, लाइसेंस बनवाओ अपना HMV और तैयारी में लग जाओ। सिलेबस के बारे में आपको बता दिया गया है, बाकी धीरे धीरे और भाई के इंटरव्यू लेके आऊंगा। एक भाई अपना विजिलेंस में, अभी उसके अलावा क्राइम में, स्पेशल सेल में, जितने भी हो सकते हैं इंटरव्यू आपके लिए लेके आता रहूंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर